बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। सैंडविच मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा हम गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। इसे ऐड कर देंगे और प्याज को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएं। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों की 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अगर मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मसालों की 1 से 2 मिनट के लिए मैं भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मसालों की 1 से 2 मिनट मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है और यहाँ पर मेरे पास दरमियाने साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने चंक्स में काट लिया है। इसको ऐड कर देंगे। इसको 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये हार्ड होती है, इस वजह से सबसे पहले सब्जियों में हमने इसे ऐड किया ताकि अंदर से सॉफ्ट हो जाएं, ये हार्ड ना रहे। 2 मिनट तक मैं पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गाजर को भी मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है और इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे चंक्स में कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको चंक्स में काट लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे हाफ कप बंद गोभी चंक्स में कटी हुई। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक हम इनको भी पका लेंगे ताकि इनका जो कच्चा सापन है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, शिमला मिर्च और बंद गोभी को भी मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन था जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ठंडा होने के बाद मैंने इसके रेशे बना लिए हैं, इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हम इनकी भुनाई करेंगे चिकन की मसाले के अंदर ताकि जो सारा फ्लेवर है वो चिकन के अंदर भी मिक्स हो जाए और टेस्ट ज़बरदस्त आए। 4 से 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन की मसाले के अंदर मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। फ्रेश है, आप चाहें तो जो दूध के ऊपर मलाई होती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 मिनट तक इसको भी अंदर पका लेंगे ताकि जो क्रीम और सॉस का कच्चापन सा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। क्रीम और केचप को भी मैंने अंदर 1 मिनट के लिए पका लिया है, उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके सैंडविच तैयार करेंगे। मेरे साथ रहें, जैसे हम तैयार करेंगे सब आपको बताऊंगी। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको साइड पर करते हैं।
इसके मज़ेदार ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके ऊपर लगाएंगे केचप। ब्रेड के दोनों स्लाइसेस के ऊपर मैंने अच्छी तरह केचप लगा दी है। अब हम ऊपर रखेंगे स्टफिंग। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े के बनेंगे और सब शौक से खाएंगे। मज़े की बात यह है कि बनाना बिल्कुल आसान है। अब हम ये जो स्लाइस है ये वाला, इसको इसके ऊपर रख देंगे। अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस करेंगे। चलें जी। अब हम दरमियान में से लगाएंगे एक कट। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड तैयार कर लूँगी और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 6 सैंडविच मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए एक लिक्विड वाला मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है जिसको अच्छी तरह से छान लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए प्याज, बारीक चॉप किए हुए हैं। इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और इसका हम एक लिक्विड मिक्सचर तैयार कर लेंगे। लिक्विड मिक्सचर हमारा बन के रेडी हो गया है। आपने भी इसी तरह से बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। और अब हम सैंडविच को करते हैं जल्दी से फ्राई। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। अब हम एक एक करके सैंडविच लेंगे और इसको लिक्विड मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसे हम कोट करेंगे। ये देखिए और इस तरीके से और एक एक करके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल के। दो दो करके ऐड करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक साइड से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम साइड को चेंज कर देंगे। सैंडविच को फ्राई करते हुए एक साइड से 1 मिनट हो चुका है। अब हम साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। टोटल हमने 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। सैंडविच को दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। टोटल 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए और कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। इसी तरह जो रह गए हैं हम उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी सैंडविच की। सैंडविच मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।